मंगल लाल ग्रह हजारों सालों से मानव जाति को मोहित करता आया है। इसका लाल रंग जो नंगी आंखों से भी दिखाई देता है, प्राचीन संस्कृतियों में युद्ध और देवताओं की कहानियों को जन्म देता था। आज मंगल हमें जीवन के संभावित पालने और मानव जाति के भविष्य के घर के रूप में आकर्षित करता है। आइए अरबों साल पीछे चलकर मंगल के निर्माण के रहस्यों को उजागर करते हैं। यह स्थलीय ग्रह एक समृद्ध और जटिल इतिहास को समेटे हुए है। तो समय और अंतरिक्ष के माध्यम से एक रोमांचक साहसिक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। मंगल के निर्माण को समझने के लिए हमें कॉस्मिक घड़ी को लगभग 4.6 अरब साल पीछे करना होगा। हमारा सौर मंडल गैस और धूल का एक घूमता हुआ बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढहने लगा। जैसे जैसे यह निबुला सिकुड़ता गया, यह तेजी से घूमता गया। इस घूमने वाली गति ने बादल को एक डिस्क में समतल कर दिया, जिसके केंद्र में नवजात सूर्य था। यहां इस गर्म और अराजक क्षेत्र में पृथ्वी और मंगल जैसे चट्टानी ग्रह आकार लेने लगे। प्रारंभिक सौर मंडल एक अराजक और हिंसक जगह थी, एक ब्रह्मांडीय बिलियर्ड्स खेल जिसमें प्लेनेटिसिमल गेंदों के रूप में थे। टक्करें आम बात थीं और इन प्रभावों ने युवा मंगल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे प्लेनेटिसिमल बढ़ते मंगल ग्रह के भ्रूण से टकराते गए, उन्होंने अपनी गतिज ऊर्जा को गर्मी के रूप में मुक्त किया, जिससे चट्टान पिघल गई और एक मैग्मा महासागर बन गया, जिसने ग्रह की सतह को ढंक दिया। लाखों वर्षों में इन प्रभावों ने मंगल के आंतरिक भाग के भीतर रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय के साथ ग्रह को आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में रखने के लिए पर्याप्त गर्मी उत्पन्न की। विभेदन के रूप में जानी जाने वाली इस प्रक्रिया ने लोहे और निकल जैसी सघन सामग्रियों को केंद्र की ओर डूबने दिया, जिससे मंगल का कोर बना। सिलिकेट जैसी हल्की सामग्री सतह पर आ गई, जिससे ग्रह का मेंटल और क्रस्ट बन गया। जैसे जैसे प्लेनेटिसिमल की बमबारी धीमी हुई, मंगल ठंडा होने लगा। मैग्मा महासागर जम गया और एक आदिम वातावरण, जो मुख्य रूप से ग्रह के आंतरिक भाग से निकलने वाली गैसों से बना था, बनने लगा। यह प्रारंभिक वातावरण संभवतः आज हम जो पतला धुंधला वातावरण देखते हैं, उससे कहीं अधिक मोटा था, लेकिन इसमें हमारे द्वारा सांस लेने वाली ऑक्सीजन का अभाव था। जबकि मंगल आज एक ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है, पेचीदा सुराग एक बहुत अधिक गीले और संभावित रूप से रहने योग्य अतीत का सुझाव देते हैं। बहते पानी द्वारा उकेरी गई प्राचीन नदी तल मंगल की सतह पर फैली हुई है। प्राचीन झीलों और महासागरों में जमा विशाल तलछटी निक्षेप उस समय की ओर इशारा करते हैं जब लाल ग्रह पर तरल पानी स्वतंत्र रूप से बहता था। मंगल के पानी भरे अतीत के लिए एक सम्मोहक प्रमाण हाइड्रेटेड खनिजों जैसे कि मिट्टी और सल्फेट्स की उपस्थिति से मिलता है, जो तरल पानी की उपस्थिति में बनते हैं। इन खनिजों का पता लगाने वाले अंतरिक्ष यान और मंगल की सतह की खोज करने वाले रोवर्स द्वारा लगाया गया है, जो एक बार सक्रिय जल विज्ञान चक्र के लिए और समर्थन प्रदान करते हैं। मंगल ने अपना पानी कैसे खोया? यह सवाल अभी भी वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि मंगल के कमजोर गुरुत्वाकर्षण ने उसके वातावरण और उसमें मौजूद जल वाष्प को अरबों वर्षों में अंतरिक्ष में जाने दिया। अन्य प्रस्ताव देते हैं कि मंगल का अधिकांश पानी अब उसकी सतह के नीचे जमा हुआ है, जो ध्रुवीय बर्फ की टोपियों और दबे हुए ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में बंद है। भाग 5। आज का लाल ग्रह, एक ठंडा और उजाड़ संसार। अपने दिलचस्प इतिहास के बावजूद मंगल आज एक कठोर और निर्दयी जगह है। इसका पतला वातावरण, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, सूर्य के हानिकारक विकिरण या ध्रुवों पर -200 डिग्री फ़ारेनहाइट या -129 डिग्री सेल्सियस तक गिरने वाले ठंडे तापमान से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है। एक वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र की कमी, जैसे कि जो पृथ्वी को सौर हवा से बचाता है, मंगल को सूर्य से आवेशित कणों की निरंतर बमबारी की चपेट में छोड़ देता है। धूल भरी आंधियां, जिनमें से कुछ इतनी बड़ी होती हैं कि वे पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले लेती है। ग्रह के अत्यधिक तापमान अंतर से प्रेरित होकर मंगल की सतह पर फैल जाती है। ये तूफान विस्मयकारी होते हुए भी भविष्य के मानव अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करते हैं, क्योंकि वे सौर पैनलों को ढक सकते हैं और पृथ्वी के साथ संचार को बाधित कर सकते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद मंगल अन्वेषण के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बना हुआ है। पृथ्वी से इसकी निकटता, अपेक्षाकृत समान दिन रात का चक्र और उपसतह जल बर्फ की संभावना इसे भविष्य के मानव मिशनों और शायद स्थायी बस्तियों के लिए एक दिलचस्प गंतव्य बनाती है। भाग 6। मंगल के रहस्यों का अनावरण। मंगल के लिए मिशन। रोबोटिक अन्वेषण के दशकों ने मंगल के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है।
1965 में नासा के मैरिनर 4 द्वारा पहली उड़ान से लेकर आज मंगल की सतह की सक्रिय रूप से खोज कर रहे क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस रोवर्स तक प्रत्येक मिशन ने लाल ग्रह के रहस्यों की एक और परत को हटा दिया है। शक्तिशाली कैमरों और स्पेक्ट्रोमीटर से लैस परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान ने मंगल की सतह का उत्तम विस्तार से मानचित्रण किया है, जिससे इसके विविध भूविज्ञान, प्राचीन नदी तल और पिछली जल गतिविधि के प्रमाण का पता चलता है। लैंडर्स और रोवर्स ने पिछले या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज और ग्रह की जलवायु और वातावरण का अध्ययन करते हुए मंगल की मिट्टी का विश्लेषण किया है। इन मिशनों ने डेटा का खजाना प्रदान किया है, लेकिन उन्होंने नए प्रश्न भी उठाए हैं। मंगल पर जीवन की खोज अतीत या वर्तमान लाल ग्रह का पता लगाने के सबसे सम्मोहक कारणों में से एक है। भविष्य के मिशन, जिसमें नमूना वापसी मिशन भी शामिल हैं, जो विस्तृत विश्लेषण के लिए मंगल की चट्टानों और मिट्टी को पृथ्वी पर वापस लाएंगे, निस्संदेह इस रहस्यमय दुनिया के बारे में हमारी समझ को फिर से लिखना जारी रखेंगे। भाग 7, मंगल पर एक भविष्य, मानव उपनिवेशीकरण की संभावना। मनुष्यों को मंगल पर भेजने का सपना पीढ़ियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहा है। विज्ञान कथा उपन्यासों से लेकर अंतरिक्ष एजेंसियों और निजी कंपनियों की महत्वाकांक्षी योजनाओं तक मनुष्यों के लाल ग्रह पर कदम रखने की संभावना पहले से कहीं ज्यादा करीब लगती है। लेकिन मंगल पर स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना एक कठिन चुनौती है। पतला वातावरण, वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र की कमी और अत्यधिक तापमान मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। संसाधन उपयोग, जिसमें मंगल की मिट्टी से पानी की बर्फ निकालना और सांस लेने योग्य हवा उत्पन्न करना शामिल है, दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होगा। इन चुनौतियों के बावजूद मंगल ग्रह के उपनिवेश के संभावित पुरस्कार बहुत अधिक हैं। किसी अन्य ग्रह पर एक आत्मनिर्भर मानव उपस्थिति पृथ्वी पर किसी आपदा की स्थिति में मानवता के लिए एक बैकअप के रूप में काम करेगी। यह किसी अन्य ग्रह का करीब से अध्ययन करने और शायद उसे टेराफॉर्म करने का भी एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा, जिससे मंगल एक अधिक पृथ्वी जैसी दुनिया में बदल जाएगा। भाग 8, निष्कर्ष, मंगल का स्थायी रहस्य। प्रारंभिक सौर मंडल में अपने ज्वलंत जन्म से लेकर मानवता के भविष्य के घर के रूप में अपनी क्षमता तक मंगल हमारी कल्पनाओं को मोहित करता है और अन्वेषण की हमारी प्यास को बढ़ावा देता है। जबकि हमने पिछले कुछ दशकों में लाल ग्रह के बारे में बहुत कुछ सीखा है, कई रहस्य अभी भी बने हुए हैं। क्या मंगल कभी जीवन का घर था, और यदि ऐसा है तो क्या यह आज भी मौजूद हो सकता है? शायद इसकी सतह के नीचे छिपा हो। मंगल हमें अपने ग्रह के निर्माण और पृथ्वी से परे जीवन की खोज के बारे में क्या सिखा सकता है? और क्या इंसान एक दिन मंगल की धरती पर चलेगा, स्थायी उपस्थिति स्थापित करेगा और शायद लाल ग्रह को दूसरे घर में भी बदल देगा? ये कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो हमें ब्रह्मांड का पता लगाने और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। मंगल, रहस्यमय लाल ग्रह, जिज्ञासा की स्थायी शक्ति और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की हमारी अतृप्त इच्छा का प्रमाण है। जैसे जैसे हम अपने खगोलीय पड़ोसी का पता लगाना जारी रखते हैं, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मंगल हमें आश्चर्यचकित, हमारी धारणाओं को चुनौती और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।